जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। आपके कुछ सवाल हैं बिहार की परीक्षाओं को लेकर। जो परीक्षाओं से संबंधित सवाल हैं वो सवाल पूछे गए विधानसभा में, जो कि आप लोगों के उत्तर भी यहाँ पर मिले हैं माननीय विजय कुमार चौधरी के द्वारा। हमारे शिक्षा मंत्री हैं भाई अभी शिक्षा विभाग के। तो यहाँ पे क्या क्या सवाल पूछे गए और खासकर यहाँ पे जो चर्चाएं हुई बीपीएससी के माध्यम से जो नवनियुक्त महिला अभ्यर्थी हैं उनको उनके अवकाश को लेकर, चाइल्ड केयर लीव को लेकर भी बातें हुई हैं। उस पे क्या उत्तर आया है, इन सब के उपरांत हम लोग समझेंगे इन सब चीजों को और ये बातों को समझेंगे। भले विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले बिहार को, लेकिन विशेष शिक्षक इनको चाहिए, विशिष्ट शिक्षक। ठीक है, तो ये विशिष्ट शिक्षक जो है एक सक्षमता परीक्षा देंगे। पहला सवाल यहाँ पे उन्हीं से संबंधित है कि क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। तो हाँ, स्वीकारात्मक है यहाँ पे, यानी कि इनका परीक्षा होगा। अब देखिए, लगभग जो है ना 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा है ना, जबकि इनकी संख्याएं 4 लाख से ज्यादा है, 4 लाख से भी ज्यादा है। इन्होंने इनमें से 1 लाख से भी आसपास के लोगों ने आवेदन किया है। बाकी लोग क्यों नहीं आवेदन कर रहे? तो बाकी लोग का यहाँ पर जो है मांग है कि हम कोई परीक्षा नहीं देंगे, बार बार हम इन सभी का एग्जाम देते हैं और फिर यहाँ पे एग्जाम, और इस बार तो बोला गया कि आपको यहाँ से बाहर भी किया जा सकता है। लेकिन उस बात पर शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने यहाँ पे आश्वासन दिया है कि आप लोगों को यहाँ पे सुरक्षित रखा जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा। और इसके ऊपर अभी भी मुख्यमंत्री से चर्चा हो रही है। तो क्या मुख्यमंत्री जी मान नहीं रहे हैं? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है इस चीज को लेकर, लेकिन विधानसभा में ये सवाल पूछे गए। तो हाँ, बिल्कुल यहाँ पे अभी सक्षमता परीक्षा होना है फरवरी के अंतिम महीने में, और जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उन लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर स्वीकारात्मक है, यानी कि ये होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, पहला चीज। जबकि यहाँ पे जो बैठक हुई थी, मंत्रिपरिषद की जो बैठकें हुई थी, उस बैठक में ये बोला गया कि 3 ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी इनकी और 2 ऑफलाइन परीक्षा होगी, लेकिन उसके बारे में कोई यहाँ पे उत्तरांक नहीं किया गया, यहाँ कोई भी यहाँ पे उत्तर नहीं दिया गया। तो ये चीज है पहला सवाल। दूसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि क्या यह बात सही है कि शिक्षक अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करने हेतु नजदीकी विद्यालय के आईसीटी लैब तथा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में तथा निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं का उल्लेख किया गया है, परंतु समय अभाव को देखते हुए प्रैक्टिस करने में काफी कठिनाई हो रही है। बिल्कुल ये सवाल तो उठना था। एक तो उधर जो हमारे एसीएस के पाठक सर हैं, ये इन शिक्षकों को सुबह 8:30 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक स्कूल में बिठाए हुए हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद ये 7:30 बजे तक जाके अपना जो है प्रैक्टिस करें। तो समय का अभाव है भाई, पारिवारिक लोग हैं, शिक्षक वैसे लोग तो है नहीं कि जो बिल्कुल फ्रेश हैं, कैंडिडेट हैं, है ना, उनको समय ही समय है। उनके भी यहाँ पर स्कूल खत्म होने के बाद दायित्व बनता अपने परिवार के साथ बैठने उठने रहने खाने पीने का। तो ये अपना जो है दिनचर्या तो दे ही रहे हैं आपके कार्य के लिए, जितनी आप सैलरी दे रहे हैं इनको, लेकिन उसके बाद आप बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस कीजिए जाके। आप स्कूल के समय अवधि में ही क्यों नहीं ये प्रैक्टिस इनको करवा रहे हैं? तो ये तो एक चर्चा का विषय है ही। तो यहाँ पे सवाल का जवाब आया कि देखिए, वस्तु स्थिति यह है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है उन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करने का सुझाव दिया गया है। बिल्कुल ये बात तो सत्य है। इसके लिए विद्यालय अवधि के पश्चात यानी कि उसके बाद अपने मनोकुल यानी कि मन के अनुसार एवं स्वयं के अनुसार नजदीकी विद्यालय के आईसीटी लैब या प्राथमिकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अथवा निजी कंप्यूटर संस्थान का भी चयन कर अभ्यास कर सकते हैं। तो भाई समय रहेगा तब तो कोई अभ्यास करेगा ना। किसी को अपने स्कूल से आते आते यहाँ पे 1 घंटा उसी में चला जाता है, घर पे भी जाना है, उनको भी देखना है,
फिर वो कब जाएंगे, कब वो प्रैक्टिस करेंगे, तब तक तो भाई कोचिंग सेंटर है ये भी एक तरह से, अगर आईसीटी लैब देखें तो ऐसे कोचिंग कब तक खुले रहेंगे? क्या रात के 10 बजे तक? पॉसिबल ही नहीं है कि ये खुला रहेगा। तो ये परिस्थितियां हैं, इस पे जो है इसको विचार करना चाहिए आयोग को भी और शिक्षा विभाग को भी। एक सवाल और उठा यहाँ पर कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार शिक्षकों के हित में सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन के माध्यम से कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों? तो यहाँ पे देखिए, अगर ये बातें सब कुछ सही है, ये जो सवाल पूछा गया था पहला वाला, तो उस पर बोला गया कि सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन कराने का प्रस्ताव अभी नहीं है फिलहाल। तो जबकि ये बात हुई है मंत्रिमंडल में, जो बैठ के इन लोगों ने बात किया है कि हम 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन का यहाँ पे सिनारियो देंगे, तो फिर ये बात यहाँ पे नहीं क्यों लिख दिया गया? कोई प्रस्ताव नहीं है ऑफलाइन का। तो ये आपके नियमावली को लेकर बोला गया है, ठीक है। अब आगे विचार किया जाएगा, नियमावली में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सवाल उठेगा यहाँ पर कि देखिए प्रखंड शिक्षकों को लेकर, है ना, कि चूंकि देखिए 1 से 8 तक के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। हाँ हुई थी, बिल्कुल हुई थी। वस्तुतः यहाँ पे कहना है कि वस्तुस्थिति यह है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक जो नियमावली थी, जो नियोजन के शर्त थे नियमावली 2006 के तहत पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों के 2 श्रेणी निर्धारित किए गए थे, प्रखंड स्तर के शिक्षक और पंचायती शिक्षक। तो प्रखंड शिक्षक के रूप में जो बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को भी नियुक्त किया गया है ना। इस नियमावली के अंतर्गत नियुक्त प्रशिक्षित पंचायत और प्रखंड शिक्षक जो कि बीएड योग्यताधारी हैं, है ना, सहित को विभागीय संकल्प संख्या 11/8/2015 के आलोक में प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्रशिक्षित शिक्षक की श्रेणी में वेतनमान भी यहाँ पे 5200 से लेकर 20,200 तक का है, जो कि ग्रेड पे 2000 वाला है, प्रदान किया गया है। तदन उपरांत यानी कि उसके उपरांत विभागीय संकल्प जो है 21 जून 2017 और विभागीय आदेश जो कि 21/12/2021 के द्वारा पे मैट्रिक्स के आधार पर रिप्लेसमेंट मूल वेतन का निर्धारण भी किया गया। तो ये वेतन को लेकर इनका, क्योंकि ये सवाल यहाँ पे वेतन का भी पूछा गया है कि 2012 के शिक्षक नियुक्ति में बेसिक ग्रेड तथा स्नातक ग्रेड के किया गया है, तो उसके ऊपर भी जवाब है। फिर यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अभी हाल ही में फैसले आई है, सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे अपडेट आया है कि शायद इनको सुरक्षित रखा जा सकता है, जो कि ऐसी स्थिति में नियोजित शिक्षक है और वो 1 से 8 तक के में कार्यरत हैं, तो उनका अभी जो है मामला सुरक्षित रखा गया है ना। अभी उसके ऊपर जब उसके जवाब नहीं आए हैं, लेकिन उनको सुरक्षित रखा गया है। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे उनका जो सवाल था, है ना। और बिहार पंचायत शिक्षक को लेकर यहाँ पर जो प्रारंभिक जो नियमावली थी आपकी प्रारंभिक शिक्षकों को लेकर 2012 के तहत नियुक्ति प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों के बेसिक ग्रेड को लेकर स्नातक ग्रेड को लेकर जो कि मध्य विद्यालयों में शिक्षक बनते हैं, उसके आलोक में उनका जो वेतन है वो 5200 से लेकर 20,200 तक था, जो कि वेतनमान 2000 का था। और प्राथमिक शिक्षक का जो था वो 2400 का यहाँ पे जो कि ग्रेड पे वेतन था, किया गया है। इसको 2000 से बढ़ा के 2400 प्रदान किया गया है। और उसके उपरांत जो है बाद में इस बार फिर 2021 में दोनों कोटि के शिक्षकों का पे मैट्रिक्स के आधार पर रिप्लेसमेंट किया गया है और निर्धारण किया गया है। और 2006 के अंतर्गत ये जो है बढ़ाया गया, जो कि फिर से वही 2400 का ही ग्रेड पे यहाँ पे रखा गया है। और प्रदान किए जाने के प्रस्ताव सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है अभी इसको लेकर। तो ये अभी सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि यदि उपर्युक्त खंडों में जो नहीं पंचायत और प्रखंड में स्तर में उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार शिक्षक नियमावली 2006 के तहत नियुक्त शिक्षकों का ग्रेड विभाजन करने का विचार रखती है या नहीं। तो इस पे कोई विचार अभी नहीं है, वही ग्रेड पे चलेगा आप लोग का 2400 वाला। तो इस पे ये उत्तरांक आया है। एक सवाल और था यहाँ पे जो कि आप लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट था महिलाओं को लेकर कि क्या यह बात सत्य है कि राज्य के नियोजित शिक्षक, है ना, आप जितने भी नियोजित हैं, चाहे आप बीपीएससी से जो नियोजित हुई हैं या जिनका नियुक्ति हुआ है, चयनित महिला शिक्षकों को राज्य सरकार के अन्य महिला कर्मियों की भांति चाइल्ड लेयर की का प्रावधान नहीं है किया गया है, जबकि वो भी महिला है तथा राज्य सरकार के कर्मी भी हैं। यदि हाँ तो राज्य सरकार कब तक महिला शिक्षकों को
चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान करने का विचार रखती है या नहीं रखती है, तो क्यों नहीं रखती है, ये सवाल था। तो इस पे आया है जवाब, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है उन महिलाओं के लिए, है ना, कि वस्तु स्थिति यह है कि वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 19 जनवरी 2015 के द्वारा महिला कर्मचारियों को समस्त सेवा अवधि काल के दौरान केवल 2 साल, है ना, और 2 संतान तक 2 वर्ष यानी कि 730 दिन का जो है शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान किया गया है। तो ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए है और 2 साल का यानी कि लगभग 730 दिन जो है 365 और 365 जो है आपका 730 दिन जो है ये कैलकुलेट करके दिया जाएगा आपको छुट्टी। उक्त प्रावधान से बीपीएससी से चयनित महिला, जो भी बीपीएससी से चयनित महिला के शिक्षक भी आच्छादित है यानी कि इससे संबंधित है। और ज्ञातव्य हो कि शिशु देखभाल अवकाश जो है साधारणतया प्रवीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं किया जाएगा। अब ये प्रवीक्षा अवधि जो है आपको बता दे कि किस दौरान, प्रवीक्षा अवधि यानी कि अगर आपका ट्रेनिंग चल रहा हो या फिर ऐसे एग्जामिनेशन चल रहे हो तो उस अवधि में आपको ये छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है इनको लेकर, है ना, तो इस पे ये विचार किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारे प्रश्नोत्तर दिखलाए जो कि आप लोगों के हित में बात किया गया यहाँ पर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थे यहाँ पे सक्षमता परीक्षा वाले छात्र जो कि अभी फॉर्म नहीं भर रहे हैं लोग और उनका एग्ज़ाम भी है ना, और मांग इनकी अपनी अटकी पड़ी हुई है अभी भी शिक्षा विभाग में, और 1-2 दिन में ये विचार भी किया जाएगा इनके ऊपर कि क्या होगा क्या नहीं होगा इस परीक्षा को लेकर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में आपके सवालों के साथ। जय हिंद।